आप भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं? अनगिनत खौफनाक कहानियां दुनिया भर में दिखाई देती हैं, लेकिन शायद ही कोई इन रहस्यों को उजागर कर सका है। नमस्कार, मैं हूं राजेश। स्वागत है फैक्ट रिबूट के इस खास एपिसोड में। आज हम आपको एक हैरान कर देने वाली सच्ची घटना के साथ रूबरू कराएंगे, तो फिर तैयार हो जाइए असली रोमांच के लिए। ये घटना है गुड़गांव के एक कॉल सेंटर की। गुड़गांव में स्थित सैफरॉन बीपीओ अन्य ऑर्गेनाइजेशन की तरह अपने लिए सबसे बेस्ट और मेहनती कर्मचारी चाहता था, और इसी वजह से सैफरॉन ने सिर्फ उन लोगों को ही काम पे रखा जो योग्य थे। हालांकि इस बीपीओ में कई लोग काम करते थे, लेकिन इन सभी के बीच रोज नाम की एक लड़की थी। वह काफी दयालु, ईमानदार और बहुत प्यारी लड़की थी। जब उसने इस नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था, तब उसने कहा था कि वह इस शहर में अकेली है और वह एक अच्छी कंपनी में काम करना चाहती है। रोज को हमेशा से ही काम करते देखा जाता था। ना किसी से गपशप, ना किसी से झगड़ा, वो सिर्फ अपने काम के लिए प्रतिबद्ध थी। रोज ऑफिस में हमेशा ठीक टाइम पे आती थी और उसने कभी भी एक भी छुट्टी नहीं ली थी। उसका काम हमेशा परफेक्ट होता था। इसी वजह से रोज हमेशा से ही मैनेजमेंट के लिए प्रेरणा रही है। रीमा और माया उसके सबसे अच्छे दोस्त थे और उसके दोस्त उसे बहुत प्यार करते थे। हालांकि सभी जानते थे कि सैफरॉन बीपीओ एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था, लेकिन कभी भी किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ा। वे कई बार भूतों के बारे में मजाक किया करते थे कि वे इमारत के चारों ओर घूमते हैं। सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था। रोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करती थी और वो काफी अच्छा कर रही थी। उसके सीनियर्स उसके काम से काफी इम्प्रेस थे। एक दिन की बात है, अचानक माया की तबीयत खराब हो गई और उसे घर जाना पड़ा। रोज माया की अच्छी दोस्त होने के नाते उसके काम की सारी जिम्मेदारी लेती है और उसे टाइम पर भी पूरा कर देती है। इन छोटी छोटी चीजों की वजह से ही रोज को ऑफिस के सारे लोग पसंद करते थे। समय चलता रहा। रोज को लगातार 6 महीने बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला। हर कोई उसके काम से स्तंभ था। इससे पहले किसी को कभी लगातार 6 महीने अवार्ड नहीं मिले थे। माया ने एक दिन ऐसे ही उससे पूछा कि कैसे हमेशा ठीक टाइम पे तुम आती हो और कभी भी छुट्टी नहीं लेती। इसका हंसते हुए रोज ने उत्तर दिया, शायद मुझे काफी पैसे कमाने हैं। इस पर माया ने उसे छेड़ते हुए कहा, अपने बॉयफ्रेंड के लिए? रोज ने रूखे शब्दों में कहा कि मेरा कोई नहीं है। माया ने पूछा, तो अपने फैमिली के लिए? इस पर रोज ने कहा कि काफी अरसा बीत चुका है उनसे मिले हुए। रीमा ने कहा कि तुम कुछ दिन के लिए छुट्टी क्यों नहीं ले लेती, कुछ दिन अपने फैमिली के साथ वक्त बिता के आओ। इस पर रोज ने कहा कि अगर मैं घर गई तो कभी वापस नहीं आ पाऊंगी, वो मुझे आने नहीं देंगे। रीमा ने इस पर हंसकर कहा कि क्या तुम घर से भाग के आई हो? रोज ने गंभीर शब्दों में कहा, हाँ, ऐसा तुम कह सकती हो। एक शाम जब ऑफिस बंद हो रहा था, हर कोई घर जाने की जल्दी में अपना सामान पैक कर रहा था। सारे दिन काम करने के बाद कोई भी 1 मिनट भी रुकना नहीं चाहता था। रोज को तभी एक इनबाउंड कॉल आया। ये पहली बार था जब क्लोजिंग टाइम पर रोज को कॉल आया। उसने जब कॉल उठाया तो उसके चेहरे पे अजीब तरह की एक मुस्कान थी। उसके दोस्त उसका कॉल खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि इनबाउंड कॉल का अधिकतम समय 5 मिनट का होता है, लेकिन वो कॉल उस दिन 45 मिनट तक चली। काफी वक्त हो गया था और सबको घर जाना था, क्योंकि ऑफिस की वैन सबको घर छोड़ती हुई जाती है। बहुत टाइम बीत जाने के बाद कर्मचारियों ने जानना चाहा कि मामला क्या है, ऐसी क्या कॉल है जो खत्म नहीं हो रही है। उन्होंने कॉल को सुनना चाहा, ये सोचकर कि शायद उसे कुछ मदद की जरूरत हो, लेकिन उनके होश उड़ गए क्योंकि कॉल पर कोई भी बात नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो सिर्फ रोज ही उसको सुन पा रही है। उसका चेहरा काफी गंभीर था। कर्मचारियों ने इसके बाद वैन में बैठकर इंतजार करने का फैसला किया। कॉल खत्म होने के बाद रोज ऑफिस से निकलकर चुपचाप वैन में आकर बैठ गई। वो सामान्य दिनों की तुलना में काफी अजीब दिख रही थी।
जैसे कोई तनाव में हो। उसके सहकर्मियों ने उसके अजीब व्यवहार को नोटिस किया, लेकिन किसी ने उसको कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वे एक अच्छी कर्मचारी थी और वे उसको परेशान नहीं करना चाहते थे। हमेशा की तरह रोज को उसके बिल्डिंग के सामने उतारा गया। उसके सहकर्मी उसे बिल्डिंग के अंदर जाते हुए देख रहे थे। अंधेरों में गायब होने से पहले उसने वैन की ओर देखने के लिए सिर घुमाया और एक डरावनी मुस्कान दी। फिर से वह घूमी और अंधेरों में गायब हो गई। जो कोई रोज को जानते थे वे एक बात जरूर कह सकते हैं कि रोज जैसी प्यारी चुलबुली लड़की ऐसी भयानक मुस्कान कभी नहीं दे सकती। अगले दिन कुछ अजीब हुआ। रोज ऑफिस नहीं आई थी। ऐसा पहली बार हुआ था जब वह रोज ऑफिस नहीं आई थी। आश्चर्य की बात यह है कि रोज अगले दिन भी नहीं आई। सीनियर्स ने माया और रीमा से रोज के बारे में पूछा, लेकिन वे दोनों रोज के बारे में कुछ नहीं जानते थे। अब एक हफ्ता बीत गया था, रोज की कोई खबर नहीं थी। रीमा और माया ने पिछली बातों को याद किया। रोज छुट्टी क्यों लेगी? वो तो माँ बाप के पास नहीं जाना चाहती थी। क्या रोज बीमार है? लेकिन उसने कभी बीमार होने पर भी छुट्टी नहीं ली, तो फिर उसे क्या हुआ? कई तरह के विचार उनके मन में चल रहे थे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे शायद उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है, और कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि शायद उसने कोई लोन ले रखा है, ना चुका पाने के डर से शायद भाग गई है। कुछ दिन बीत जाने के बाद HR डिपार्टमेंट ने तय किया कि वे उसके घर जाएंगे जहां वो रहती है। HR की टीम वहां गई और मकान मालिक से पूछा कि रोज कहाँ है। इस सवाल पर उन्हें एक चौंका देने वाला जवाब मिला। मकान मालिक ने कहा कि रोज कौन है? रोज नाम की ऐसी कोई लड़की यहाँ नहीं रहती है। HR टीम आस पड़ोस में भी पूछताछ करने लगी। सभी ने पुष्टि की कि रोज नाम की ऐसी कोई लड़की यहाँ नहीं रहती है। HR डिपार्टमेंट ने तय किया कि वे इंटरव्यू के दौरान दिए गए उसके परिवार के फ़ोन नंबर पर फ़ोन करेंगे। आखिरकार वो एक होनहार एम्प्लॉय थी और कंपनी ऐसे एम्प्लॉय को खोना नहीं चाहती थी। उन्होंने उसके परिवार को फ़ोन किया और पूछा कि रोज़ कहाँ है और वो क्या वापस आ रही है या नहीं। इस पर उन्हें ऐसा जवाब मिला जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उसके परिवार वालों ने कहा, क्या यह मजाक है? रोज़ क्यों वापस आएगी? कोई भी उसे वापस नहीं ला सकता, क्योंकि रोज़ को मरे हुए 8 साल हो गए हैं। परिवार के इस जवाब से मैनेजमेंट स्तंभ थी। उन्होंने इस बारे में ऑफिस में सूचना दी। ये खबर सुनकर माया को कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसकी मौत हो गई, जबकि रीमा को ब्रेन डैमेज हुआ और वो मेंटली अनस्टेबल हो गई। कई कर्मचारी नौकरी छोड़ने लगे। सैफरॉन BPO ने इस मामले को गुप्त रखा क्योंकि वे अपनी प्रतिष्ठा को कम नहीं होना देना चाहते थे, लेकिन इस तरह की घटनाएं गुप्त नहीं रह पाती। रोज आज भी एक रहस्य बनी हुई है। वो सैफरॉन BPO काम करने क्यों आई थी? उस दिन उसे किसने कॉल किया था? उस कॉल पे ऐसा क्या था जिस कारण उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी? वो कहाँ गई? उसका यहाँ आने का कोई मकसद था? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब ना किसी को पता था और ना किसी को कभी पता चलेगा। रोज को उसके बाद कभी नहीं देखा गया और उस ऑफिस के बाकी एम्प्लॉय उसके बारे में बात करने से भी डरते हैं, और इस मामले को हमेशा के लिए अनसुलझी सैफरॉन BPO की कब्र में हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली बार और एक दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।